स्पेशली कोडिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ऐसे कौन से लैपटॉप हैं जो कि 40,000 रुपए के आसपास मिलते हैं एंड जिन पे बिगिनर लेवल, एंट्री लेवल कोडिंग ही नहीं बल्कि उसी के साथ ही जो डिसेंट लेवल की वेब डेवलपमेंट है, अगर आपने कोडिंग करनी है, थोड़े मीडियम लेवल तक आप जाना चाहते हो, वो चीज इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर पॉसिबल है। एंड लैपटॉप की जो मैंने सिलेक्शन करी है उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि पावरफुल एनवायरनमेंट के अंदर भी अपना लैपटॉप बढ़िया से परफॉर्मेंस निकाल के दे। आपने पाईचान पे काम करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहते हो या फिर आप VS कोड को स्मूथली चला सकते हो, ऐसे कौन से लैपटॉप है जिनके अंदर आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। 5 लैपटॉप ऐसे बताऊंगा जिनके ऊपर आप लाइनक्स बेस्ड OS भी चला सकते हो। जैसे कोडिंग के लिए फिडोरा एंड यूबेंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा सूटेबल होते हैं, वो आप इन सभी पे चला सकते हो। एंड आजकल जैसे कोडिंग के अंदर भी AI का कितना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो AI से रिलेटेड जितने भी अपने काम है वो सारे काम इन 5 लैपटॉप्स पे पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप जो कि सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। 40,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है। एंड इसके अंदर हमें i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। ओवरऑल लैपटॉप काफी बढ़िया, लेकिन एक इसका मुझे ड्रॉबैक लगता है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, बट वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4X रैम, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है, मतलब इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया डिस्प्ले इसके अंदर में मिल जाती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले इसकी, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर। कोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एकदम ही आइडियल डिस्प्ले दे रखी है इस लैपटॉप में। MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इस लैपटॉप में। अब एक चीज है, इस लैपटॉप का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। चाहे आपने सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 बाय कर लिया या फिर आपने ASUS का एक्सपर्ट बुक P1 बाय कर लिया, दोनों के अंदर हार्डली कोई डिफरेंस है। जो मेन चीजों का फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ASUS के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसके अंदर हमें 16GB की रैम पहले से मिल जाती है। सिर्फ 39,000 रुपीज पे करने के बाद हमें प्रोसेसर तो बिल्कुल सही मिल रहा है 1315U, लेकिन जो रैम है वो डबल होगी। 16GB की रैम दे रखी है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर भी हमें डिस्प्ले तो बढ़िया मिलती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है। लेकिन एक और फर्क है जो कि काफी तगड़ा है कि इसके अंदर हमें जो MS ऑफिस दिया गया उसका लेटेस्ट वर्जन मिलता है 2024। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन इन दोनों लैपटॉप्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला लैपटॉप है भाई Lenovo का V15 लैपटॉप। ये हमें मिलता है 41,000 रुपीज के अंदर। अब जैसे हमने इंटेल का प्रोसेसर देखा इससे पहले, अब ये Ryzen का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। आई मीन लिटरली यार, आपको Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी लेटेस्ट 7000 सीरीज का एट जस्ट 41,000 रुपीज। मतलब इतना तगड़ा प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर मिल रहा है। सभी के साथ में कंपैरिजन आपके सामने है। इस बजट के अंदर जितने भी Ryzen के सबसे पॉपुलर प्रोसेसर मिल जाते हैं, इंटेल के जो सबसे पॉपुलर प्रोसेसर मिल जाते हैं, उन सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस हमें Lenovo के इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसर बढ़िया दे दिया, बल्कि रैम भी आपको 16GB की मिल जाती है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 48GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लेकिन एक चीज मुझे इस लैपटॉप की बढ़िया नहीं लगी कि इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिल जाती है, ठीक है 15.6 इंच की डिस्प्ले आपने दे दी, फुल HD है, एंटी ग्लेयर है, लेकिन इसका जो पैनल है भाई वो TN पैनल ऐड कर दिया। ये चीज समझ में आती है कि अगर प्रोसेसर बहुत बढ़िया दे दिया तो कॉस्ट कटिंग के लिए कहीं ना कहीं से तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ब्रांड, लेकिन TN पैनल यार लिटरली उसके कलर्स इतने बढ़िया नहीं होते हैं। अगर आपकी ज्यादा लॉन्ग आवर्स की सीटिंग है देन आई विल सजेस्ट कि इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। एक्सटर्नल मॉनिटर शायद आपको लगाना पड़े फिर बाद में। इसके ऊपर मैंने गेम खेल के देखी थी, सिर्फ एक GTA 5 खेल के देखी है। 40 to 45 FPS मिल जाते हैं हाई सेटिंग के ऊपर। मतलब अगर आप इसे नॉर्मल सेटिंग के ऊपर चलाओगे तो ओकेजनल गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ओवरऑल देखा जाए तो लैपटॉप काफी बढ़िया है, लेकिन एक डिस्प्ले मुझे इसकी बढ़िया नहीं लगी है बस। मूविंग ऑन, Acer Aspire 3 लैपटॉप है जो कि हमें मिल जाता है 43,000 रुपीज का। इस लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी कॉम्पैक्ट है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, प्रोडक्टिविटी वाला लैपटॉप है। एंड ये लैपटॉप हमें मिलता है 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में। 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, 16GB रैम, 512GB SSD एंड जो प्रोसेसर है दैट इज i5 13 जनरेशन का। मल्टीटास्किंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है ये। 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। 45.6 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स दे रखी हैं, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज HP का लैपटॉप। HP का ये लैपटॉप हमें मिलता है 42,000 रुपए के अंदर। इस लैपटॉप के अंदर हमें फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है एंड इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलेट कीबोर्ड है, प्लास्टिक एंड पॉलीकार्बोनेट का मिक्सचर दिया गया बिल्ड क्वालिटी में। देखो HP इंडिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड है लैपटॉप्स का। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया लैपटॉप की एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी आपको 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ HP एज अ ब्रांड। जहां पे आप मर्जी रहते हो HP का सर्विस सेंटर आपको जरूर मिलेगा। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का 7535HS, लेकिन इसके अंदर भी हमें 8GB की रैम मिल जाती है बट इट इज एक्सपेंडेबल। 8GB की DDR5 रैम दे रखी है, लेटेस्ट रैम है, एक्सपेंड भी हम इसे कर सकते हैं। 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है ये, फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड एंटी ग्लेयर। AMD की रेडियन ग्राफिक्स भी हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। डिस्प्ले इसकी भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
डिस्प्ले आई थिंक थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी लैपटॉप की। नाउ लास्ट लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ भाई, एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप है एंड इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बोनस लैपटॉप। एसर वाले लैपटॉप का प्राइस है 42,000 रुपीज के करीब एंड इसके अंदर हमें इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया i5 का 12450H। देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, 4 लैपटॉप हमने देख लिए हैं, सभी के अंदर हमें U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। H का मतलब ये होता है कि लैपटॉप बना हुआ है हैवी काम करने के लिए। अगर आपने मीडियम लेवल या फिर हाई लेवल वाली कोडिंग करनी है, मेक श्योर कि H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए लैपटॉप में। बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्रोसेसर है बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन काम करने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आप 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। रैम एंड स्टोरेज दोनों लेटेस्ट दे रखी है। DDR5 रैम है। DDR4 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा बढ़िया स्पीड मिल जाती है हमें DDR5 रैम के अंदर। Gen 4 SSD लैपटॉप में 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती हैं, 54 वाट की बैटरी, 90 वाट का अडेप्टर। ये लैपटॉप एक्चुअल में ऐसा है, अगर आप इस पे कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ बोनस लैपटॉप जो कि Lenovo का IdeaPad Slim 3। इसका जो प्राइस है वो रहता है अराउंड 45,000 रुपए के करीब। लैपटॉप के अंदर हमें 178 डिग्री की हिंज मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। प्रोसेसर सबसे तगड़े वाला 12450H जो कि एसर के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था। एंड ये जो लैपटॉप है ना, ये कॉम्पैक्ट डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है, यानी कि आपको मिलेगा 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। एंड लैपटॉप सही में बहुत ही पावरफुल है। छोटा सा लैपटॉप लगता है दिखने में, लेकिन एकदम ही छोटा पैकेट, बड़ा धमाका वाला मामला है इसका। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 8 GB शेयर्ड मेमोरी। इस लैपटॉप का रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर लेना। बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। मैं जब इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट टेस्ट करी थी, हाई सेटिंग के ऊपर, लो सेटिंग के ऊपर, वीसिंग ऑफ करके ऑन करके, सेटिंग्स को भी चेंज करके, हर एक सेटिंग के ऊपर मेरी जो गेम थी वो प्लेएबल थी। अगर आपने FPS वगैरह चेक करनी है, एडिटिंग की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो, या फिर इसके ऊपर फोटोशॉप कैसे चलता है, ये सब कुछ चेक करना है, दिस इज वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप इसे जरूर चेक कर लेना। एंड बढ़िया चीज ये भी कि लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेटेस्ट वाला 2024। एंड ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। 1300 ग्राम इस लैपटॉप का वेट है, इट इज वेरी इजी टू कैरी, हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। बजट भी आपका 40,000 के आसपास ही है, ज्यादा से ज्यादा 45,000 रुपए तक के लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं। जो भी लैपटॉप आपको बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने किसी का रिव्यू देखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।